गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी हाई कोर्ट क्लर्क के लिए। देखिए, काफ़ी टाइम से बच्चों के मेरे पास कॉल आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे, सर प्लीज़ आप भी कितने फॉर्म भरे गए हैं, एग्ज़ाम डेट कब आएंगी, ठीक है, कट ऑफ क्या रहने वाली है, हमें कितना सेफ स्कोर लेके चलना है, इसके ऊपर वीडियो बना दीजिए। ठीक है। तो काफ़ी टाइम से मैं बच्चों की ये वाले मैसेज इग्नोर कर रहा था। द रीज़न बिहाइंड, ठीक है, मैं ये सोच रहा था कि जैसे ही लास्ट डेट जाएगी, ठीक है, जैसे आपकी लास्ट डेट 9 तारीख थी, ठीक है, जैसे आपकी लास्ट डेट जाएगी उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा टोटल डाटा के साथ, एग्जैक्टली कितने फॉर्म फिल हुए हैं, क्या एक्सपेक्टेड डेट आपकी रहने वाली है, कब करेक्शन डेट आपकी खुलेगी, हर एक चीज़ इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, आप सिर्फ ये वीडियो देख लीजिए, आपको दोबारा और कोई वीडियो देखने की नीड नहीं पड़ेगी। इस बात की श्योरिटी मैं लेता हूँ स्टार्टिंग से। ठीक है। जो बच्चा मेरे साथ जुड़ा है उसको डेफिनेटली मेरे कंटेंट पे बिलीव है, मेरे ऊपर बिलीव है। जो आपको पता होगा कि जो मैं हर एक वर्ड बोलूँगा बिल्कुल एज इट इज़ एक्यूरेट डाटा के साथ बोलने वाला हूँ। कोई हवाबाजी नहीं। ठीक है। जो भी रहेगा यहाँ पर रियल रहेगा। ठीक है। साथ में जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है। जैसे मैंने आपको सभी को बता रखा है, जैसे मेरी 5K होंगी तो आप सबके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ मैं लेके आऊँगा। ठीक है। तो अभी रहते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप एफर्ट कीजिए, वो आप सबके हाथ में ही है। ठीक है। मैं पूरी तरह से मेहनत कर रहा हूँ अपने कंटेंट के ऊपर। आप सभी को पता है मैंने चैनल मोनेटाइज नहीं किया हुआ है, कोई भी एड्स वगैरह नहीं रहती, यूट्यूब कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा, वो सब आपके हाथ में ही है। ठीक है। अगर चैनल को बड़ा बनाना है, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़, साथ में आपको वैल्यूएबल लग रहा है, हर एक चीज़ आपको यहाँ पर मिल रही है, तो प्लीज़ आप आगे शेयर कर सकते हैं। ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है। बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, टोटल फॉर्म्स कितने फिल हुए हैं। इसी बात पे काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि सर 1,60,000 हुए हैं, 1,50,000 हुए हैं, सर 1,70 हुए हैं, सर 1,80 हो गए हैं। ठीक है। काफ़ी बच्चे का मतलब, काफ़ी टीचर भी अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। देखिए, मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ कि आपके जो फॉर्म हुए हैं 1,55,000 के प्लस हुए हैं, फॉर्म फिल हुए हैं। मतलब 1,55, 1,57, 1,58 के आसपास हो सकते हैं। ठीक है। अभी मैं ऐसा एक्यूरेट डाटा कैसे बोल रहा हूँ, ठीक है, कि मैंने 1,55 प्लस क्यों लिखे हैं, 1,55,000 कैसे लिख दिए मैंने, क्योंकि देखिए जिस दिन लास्ट डेट थी काफ़ी बच्चे ने फॉर्म को फिल किया। ठीक है। देखिए, काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि सर टोटल रजिस्ट्रेशन तो 1,70 के आसपास हुए हैं, आप 1,55 कैसे बताओगे। अभी काफ़ी बच्चे क्वेश्चन पुट करेंगे। देखिए बच्चों, ऐसा नहीं रहता। मेरे पास जिस दिन लास्ट डेट थी कम से कम, ठीक है, 75 प्लस मेरे पास कॉल्स मैसेज मिला के आए कि सर हमारी पेमेंट नहीं हो रही है। उस दिन 75 सिर्फ एक सिंगल टीचर के पास। ठीक है। कि सर आप कुछ बता दीजिए हमारी पेमेंट कैसे होगी। ठीक है। 12 साढ़े 12 बजे के आसपास वो पेमेंट नहीं उठा रहा था बिल्कुल भी। ठीक है। तो देखिए, लास्ट डे बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म को फिल किया, लेकिन काफ़ी बच्चे फॉर्म को ने फिल तो कर दिया लेकिन पेमेंट ही नहीं कर पाए। तो ऐसे बच्चे बहुत सारे होंगे जिन्होंने फॉर्म तो फिल किया है लेकिन पेमेंट नहीं की, तो वो टोटल रजिस्ट्रेशन में तो आ जाते हैं लेकिन उनका फॉर्म थोड़ी एक्सेप्ट होगा क्योंकि उन्होंने पेमेंट ही नहीं की है। साथ में देखिए, काफ़ी अलग चीज़ें भी मैटर करती हैं। सपोज करो जिस दिन आपका एग्ज़ाम है, किसी भी शिफ्ट में, कितनी शिफ्ट में होने वाला है अभी इस बारे में कुछ बता नहीं सकते। डेफिनेटली 3 या 4 या शिफ्ट में तो होएगा, डेफिनेटली 3 या 4 दिन तो आपका चलेगा। ठीक है। 10 से 12 शिफ्ट में आई थिंक सो रह सकता है आपका, या अगर वो जल्दी करें एक दिन में 4 करें तो हो सकता है आपका। तो देखिए, काफ़ी बच्चे एब्सेंट भी रहेंगे, तो अप्रोक्स ये समझिए आप कि 1,55,000 के आसपास ही आपके टोटल फॉर्म फिल होंगे, मतलब इतने बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, इस एग्ज़ाम को देंगे। तो मैंने काफ़ी सोच समझ के ये डाटा लिखा है, कोई जल्दबाजी में ये नहीं कि मैंने 1,60, काफ़ी टीचर बोलेंगे सर 1,61, 1,61 भी है, 1,70 भी है। ठीक है। 1,65 भी बता रहे थे काफ़ी टीचर्स। ठीक है। यहाँ तक कि 1,80 का भी मैंने एक वीडियो देखी। ठीक है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉर्म फिल करने का तो मैं भी 10 फॉर्म फिल कर दूँ, क्या बेनिफिट उस चीज़ का अगर मैं पेमेंट ही ना करूँ। ठीक है। तो मेन कंपटीशन आपका रहेगा, जिन बच्चों को बार बार डाउट था
चिल मच रही थी जिनके अंदर कि सर फॉर्म कितने फिल हुए हैं, अप्रोक्स। तो देखिए काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं उस चीज़ पे। काफ़ी एब्सेंट भी रहेंगे जिस दिन एग्ज़ाम होगा, ठीक है? और काफ़ी बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने पेमेंट ही नहीं की, पेमेंट बीच में स्टक हो गई, ठीक है? उनकी वापस बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएँगे। तो देखिए काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं। तो आपका मेन कॉम्पिटिशन जो रहने वाला है, 1,55,000 के आस-पास ही बच्चे एग्ज़ाम देंगे इस चीज़ का। एक 50 कह लीजिए, एक 55 कह लीजिए आप, ठीक है? अब देखिए एक 55 के हिसाब से जो आपका कॉम्पिटिशन रहेगा, हर एक सीट पे वो आपका रहने वाला है 115 से 120 स्टूडेंट्स के बीच में। मतलब अगर आपको एक सीट कोई भी लेनी है, किसी भी कैटेगरी से, तो आपको 115-120 बच्चों से फाइट करनी पड़ेगी, ठीक है? पिछली बार काफ़ी कम कॉम्पिटिशन था, ठीक है? तो अगर आपको एक सीट चाहिए, तो 115 से 120 बच्चों में आपको फाइट करनी पड़ेगी, तभी आपकी सरकारी नौकरी कन्फर्म होगी। आप खुद भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? एक 1,55,000 को आप 1265 से करोगे तो इतना ही आएगा अप्रॉक्स, ठीक है? तो मैंने वो सब कुछ हटा दिया है कि काफ़ी बच्चों का जिन्होंने फॉर्म फिल किया है, लेकिन पेमेंट नहीं की, काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो एग्ज़ाम को नहीं देने वाले, ठीक है? तो अप्रॉक्स माना 1,55,000, तो आप कितना ही हुआ है। तो मेन कॉम्पिटिशन देखिए, आपको कितने फॉर्म भरे जाएँ, आपको उससे कोई लेना-देना नहीं है। आपको सिर्फ़ कॉम्पिटिशन जानना है कि कॉम्पिटिशन कितना है, तो आप ये समझिए आपके सामने 1,55,000 बच्चे हैं, उसमें से आपको 1 सीट चाहिए, दैट्स ऑल, ठीक है? साथ में देखिए आपकी मैंने ये बता दी है कि जो कॉम्पिटिशन रहेगा एक सीट पे 115 से 120 बच्चा लड़ेगा, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम डेट के बारे में, जो बच्चों को बड़ी मतलब एक्साइटेड थे कि सर एग्ज़ाम डेट कब होगी, एग्ज़ाम डेट कब होगी? देखिए आपका एग्ज़ाम अगस्त में भी हो सकता है, सितंबर में भी हो सकता है। जो मेरे काफ़ी बच्चे लगे हुए हैं, तो बोल रहे हैं कि सर अगस्त में हो सकता है एग्ज़ाम, आपके मिड में या लास्ट वीक में हो सकता है या फिर सितंबर में होगा। अगर अगस्त में नहीं होता है तो सितंबर में कन्फर्म होगा। तो आपके पास देखिए अभी भी बहुत टाइम है। देखिए अगर सपोज़ करो सितंबर में एग्ज़ाम पहुँच रहा है, तो आप सबके लिए जो बच्चा मेहनती है, उसके लिए अच्छा है। जिसको टाइम पास ही करना है, चाहे ये एग्ज़ाम अगले साल शिफ्ट हो जाए, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क किसको पड़ता है कि सर एग्ज़ाम थोड़ा-सा डिले और हो जाए, जिससे हमारा और टाइम मिल जाए। जो बच्चा मेहनती है, जो बच्चा काम कर रहा है, ठीक है? जो दिन-रात एक करके ये सोच रहा है कि हाँ, मुझे जॉब किसी न किसी तरीके से निकालनी है, उसके लिए मैटर करते हैं चीज़ें, ठीक है? अब देखिए बच्चे बार-बार मुझे कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, "सर एग्ज़ाम कब होगा? सर एग्ज़ाम कब होगा?" अरे मेरे भाई एक बात बताओ, सपोज़ करो एग्ज़ाम 2 महीने बाद, 3 महीने बाद है, जो कंटेंट मैंने दिया है, वो तो आपको कंप्लीट करना ही है। आपके जल्दी एग्ज़ाम होने से या बाद में एग्ज़ाम होने से ये तो नहीं है। मैंने आपको सभी को बोल रखा है अपनी स्पीड को बढ़ाइए बस, ठीक है? अगर थोड़ा डिले होता है, वो आप सबके लिए बेनिफिट ही देगा वो। अभी काफ़ी टीचर बोल रहे हैं कि सर सितंबर में होगा, सितंबर में होगा। हो सकता है देखिए एग्ज़ाम, सितंबर में हो सकता है, अगस्त में भी हो सकता है एग्ज़ाम, लास्ट वीक के आस-पास। अब ये तो नहीं है कि सिर्फ़ 1 दिन एग्ज़ाम चलेगा। सपोज़ करो अब वो प्लानिंग कर रहे हो 3 या 4 दिन एग्ज़ाम चलने की, ठीक है? आपके 10 से 12 शिफ्ट में या 4-5 शिफ्ट में जितने भी वो शिफ्ट में कहेंगे, ठीक है? सपोज़ करो अगस्त के लास्ट वीक में वो स्टार्ट हो जाए फिर, ठीक है? या फिर सितंबर के मिड में या सितंबर के लास्ट में तक हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है। अब जितने बच्चे मेरे लगे हुए हैं, वो सर यही बोल रहे हैं कि सर हमें जितना पता चला है अगस्त में भी हो सकता है, सितंबर में भी हो सकता है, सितंबर के लास्ट तक भी जा सकता है। तो आपके पास अच्छा टाइम है। जो बच्चे ये बोल रहे थे सर 10 दिन में 20 दिन में टाइम रह गया है। अरे बच्चों टाइम है आपके पास 1 से डेढ़ महीना है। मेहनत करोगे क्या कुछ नहीं निकल सकता भाई। अरे भाई मेहनत करने पे तो भगवान भी मिल जाते हैं। आप नाम जप करो। ये तो एग्ज़ाम है। दिन रात एक करके कर लो, ठीक है? सिर्फ़ 2 से 3 या 4 घंटे आपको एक्स्ट्रा देने हैं, जो बाकी बच्चा दे रहा है। एग्ज़ाम क्लियर क्यों नहीं होगा आपका? वो आपके हाथ में है। ठीक है? अगर आपने माइंडसेट ही ऐसा बना लिया कि सर मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, टाइम बहुत कम है, तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। चाहे आपके सामने एग्ज़ाम पेपर ही मैं सामने रख दूँ, फिर भी आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता, क्योंकि आपका माइंडसेट ही ऐसा है।
अगर आपके माइंडसेट ऐसा कि हाँ 1 महीना रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं 2-3 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लूँगा, ठीक है? जो मेरा टाइम पहले वेस्ट हुआ, जो मुझे पता नहीं चला, ठीक है? 100% एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है भाई। कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं, जो बच्चों का बहुत बड़ा डाउट था, सर कट ऑफ। अब देखिए बच्चे क्या कहते हैं, सर कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ क्या रहेगी? अरे मेरे भाई, आपकी लास्ट डेट आई नहीं है फॉर्म फिल करने की, मैं कैसे बता दूँ कट ऑफ के बारे में? कुछ आइडिया तो मुझे भी तो होना चाहिए, कितने बच्चा फॉर्म को फिल कर रहा है, कितनी वैकेंसीज़ आई हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसीज़ हैं, कहाँ पर कितना क्राउड है, कहाँ पर कितना पढ़ने वाला बच्चा है। तो मुझे भी तो थोड़ा आइडिया मिलना चाहिए इसके बारे में। देखिए इस बार जो आपकी कट ऑफ रही कॉम्पिटिशन, सच में थोड़ा-सा हाई है एज़ कम्पेयर टू जो पहले एग्ज़ाम हुए हैं। तो कट ऑफ में भी थोड़ा बहुत डिफ़रेंस पड़ेगा। तो इस बार देखिए जैसे पिछली बार आपकी जनरल कट ऑफ 45 टू 50 के बीच में रही थी अप्रॉक्स, ठीक है? तो इस बार जनरल की आपकी 54-60 के बीच में रहने वाली है। ये मैंने देखिए लिखा हुआ है +2 -2। जो आपका मैंने 54 से 60 लिखा है, इसी रेंज में कन्फर्म रहेंगी आपकी। चाहे तो इसमें +2 कर लेना या -2 कर लेना। 52 हो सकती है, 58 हो सकती है, कितनी भी हो सकती है आपकी। ठीक है? रहेंगी इसी रेंज के अंदर जनरल कैटेगरी की। जो आपकी ईडब्ल्यूएस की रहने वाली है, ठीक है? वो भी 52 से लेके 55 की रेंज में रहने वाली है। अब देखिए ये नहीं है कि मैं आपको एग्ज़ैक्ट बता दूँ कि 54 रहेगी, 59 रहेगी, 58 रहेगी। देखिए वो कुछ भी जा सकती है। लेकिन अभी जितना बच्चा पढ़ रहा है, जितना बच्चा यूट्यूब पे है, पढ़ने वाला है, ठीक है? कहाँ से बच्चा कितना डिस्ट्रिक्ट से पढ़ रहा है, बाहर से कितने फॉर्म फिल हुए हैं, तो ये सब एनालाइज़ करने के बाद ही पता चलता है कि हाँ, इतनी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है? ये तो नहीं है कि देखिए मैं ही भगवान हूँ, मुझे सब कुछ पता है। मैंने लिखा है +2 -2, कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अगर आपको सेफ स्कोर चाहिए कि हाँ, ये आपका सेफ स्कोर रहेगा। ठीक है? ईडब्ल्यूएस की 52 से 55 +2 -2 कर लेना। अगर आपको देखिए होम पोस्टिंग चाहिए, सपोज़ करो आप गुड़गाँव से बिलॉन्ग करते हो, सपोज़ करो आप पानीपत से बिलॉन्ग करते हो, सपोज़ करो आप लाइक दैट पंचकुला से बिलॉन्ग करते हो, सपोज़ करो आप रेवाड़ी से बिलॉन्ग करते हो, ठीक है? और आपको वहीं की पोस्टिंग चाहिए, तो आपको थोड़े से एक्स्ट्रा मार्क्स लेके आने पड़ेंगे डेफ़िनेटली। थोड़े से कितने मार्क्स सर एक्स्ट्रा लेके आने पड़ेंगे? अगर आपके 65 से 68 की रेंज में मार्क्स आ जाते हैं, आउट ऑफ 100, ये सभी मैं आउट ऑफ 100 ही बता रहा हूँ। कभी बच्चे सोच रहे हो कि 70 बता रहा हूँ, आउट ऑफ 100 ही बता रहा हूँ। अगर आपके होम पोस्टिंग के लिए 65 प्लस स्कोर रहा, तो डेफ़िनेटली जो आपकी फर्स्ट प्रेफ़रेंस होगी, ठीक है? जो भी आप चूज़ करेंगे, वो आपको मिल जाएगी। ठीक है? देखिए, बच्चों को फ़ोकस ही क्या करना है, अभी काफ़ी टीचर आपको कुछ-कुछ बताएँगे, ठीक है? बस मैं एक लॉजिक आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? वो अगर वो आपके माइंड में सेट हो गया, डेफ़िनिटली अच्छा स्कोर करोगे। देखिए, आप इस चीज़ पे फ़ोकस मत करो, जनरल कितनी है, ईडब्ल्यूएस की कितनी है, ठीक है? एससी कितनी है, बीसी कितनी है, आपको फ़ोकस क्या करना है, ये वाला स्कोर, 65 टू 70। अगर आप ये फ़ोकस करोगे ना, तभी आपका ये वाला स्कोर आएगा। अगर आप फ़ोकस ही ये कर रहे हो कि सर मैं तो फ़ोकस इतना कर रहा हूँ 54 से 60, तब आप आपका मार्क्स आने वाला है 40 से 45 के आस-पास। अपना एम थोड़ा-सा बड़ा रखो, ठीक है? अब ये नहीं कि सर मैं फ़ोकस ही आपका 80 कर रहा हूँ, 90 कर रहा हूँ, तो वो तो देखिए हवाबाज़ी हो गई कि सर मेरे तो अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, सर मेरे जनरल नॉलेज में आउट ऑफ 50 45 मार्क्स आ रहे हैं। तो देखिए वो तो हवाबाज़ी हो गई, वो पॉसिबल ही नहीं है। देखिए जीएस और करंट अफेयर्स एक लाइक दैट कितना बड़ा एक समुंदर है, जिसे कोई भी पार नहीं पा सकता। लाइक दैट कि वो ऐसे एक भगवान है, ये समझ लीजिए, ठीक है? कि जिसके बारे में आप जितना जानो उतना कम है। सिर्फ़ हम फ़ोकस क्या कर सकते हैं, अगर आपने फ़ोकस इतना किया कि हाँ, सर मुझे फ़ोकस इतना करना है, इस हिसाब से अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग करो कि सर मुझे इंग्लिश के अंदर तो 35 प्लस तो मार्क्स चाहिए ही चाहिए, मुझे नहीं पता किसी भी कीमत पे। ठीक है? सर मुझे जीएस के अंदर तो 20 के आस-पास मार्क्स चाहिए।
सर जीएस के अंदर 25 अगर मार्क्स आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? अगर ऐसा फ़ोकस स्टार्ट करोगे कि 35 वहाँ से आ जाएँ, ठीक है? 20 से 25 मार्क्स मेरे वहाँ पर आ जाएँ, ठीक है? सर फ़ोकस तो मेरा वैसे 40 का है, लेकिन मिनिमम 35 मार्क्स तो इंग्लिश में है, ठीक है? तभी एग्ज़ाम क्लियर होगा आपका। देखिए, मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? अब क्या बच्चा क्या सोच रहा है। मैं अपना पर्सपेक्टिव बता सकता हूँ कि हाँ, जब मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया तो मैं क्या सोचता हूँ, ठीक है? तो आपको फ़ोकस ये करना है कि ये नहीं करना कि जनरल के 54 60 है तो आराम से आ जाएँगे। सर ये तो आराम से 25 मार्क्स वहाँ से लेके आऊँगा, 25 मार्क्स वहाँ से लेके आऊँगा, आराम से बन जाएँगे मेरे 50 के आस-पास, ठीक है? तो थोड़ा बहुत लाइक दैट कि नॉर्मलाइज़ेशन हो जाएगी, तो ऐसे मत सोचिए आप सब। फ़ोकस क्या करके चलना है? होम पोस्टिंग की। अगर तब आपने ये फ़ोकस रहा, सपोज़ करो अच्छे मार्क्स आ गए, बहुत बड़ी बात है। अपने घर के पास रहोगे, अपने माँ-बाप के पास रहोगे। भाई, अभी आपका मन ये कर रहा होगा कि हाँ, यार घर से बहुत दूर जाना है मुझे, ठीक है? घरवालों के साथ नहीं रहना, उस घर में नहीं रहना। भाई, लेकिन जब आप बाहर रहोगे, तब आपको बात समझ में आएगी कि हाँ, माँ-बाप ही मेरे सब कुछ हैं। मेरा घर ही मेरा सब कुछ है, ठीक है? जो बच्चा अभी दिल्ली में मुखर्जी नगर में रह रहा है, कहीं पे भी रह रहा है, उनसे जाके पूछिए आप सब। ठीक है? तो होम पोस्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? थोड़ा-सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, लेकिन मिल जाएगी। तो अब से मेरा जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, फ़ोकस इतना ही रखना आपको, ठीक है? तो काफ़ी चीज़ें हमारी कंप्लीट कर ली है मैंने। तो मैंने एक्सपेक्टेड डेट बता दी है, कॉम्पिटिशन आपको बता दिया है, कट ऑफ बता दिया है। वन मोर थिंग, देखिए, जिन बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, जो स्पोर्ट्स पर्सन थे या फिर एक्स सर्विसमैन थे या फिर हैंडीकैप हैं, ठीक है? तो डेफ़िनेटली भगवान ने आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा किया है, जिससे आप इस पोज़ीशन में आए हैं, हैंडीकैप वगैरह। लेकिन देखिए, टेंशन की बात नहीं है बिल्कुल भी। आप सभी के लिए ख़ास मौका है हाई कोर्ट क्लर्क में। देखिए, आपको बहुत कम मार्क्स चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी मैं हर बार बच्चों को बोलता था जब वैकेंसीज़ आती ही थी, अगर कोई बच्चा एक्स सर्विसमैन से है, हैंडीकैप से है, ठीक है? सिर्फ़ पासिंग मार्क्स ले आओ आप, ठीक है? तो आपका सिलेक्शन कन्फ़र्म है। पहली बात, बहुत कम बच्चे होते हैं एक्स सर्विसमैन से, स्पोर्ट्स पर्सन से, हैंडीकैप से, ठीक है? तो जो भी बच्चे हैं, थोड़ा-सा एफ़र्ट लगा लो, थोड़ा-सा और एक्स्ट्रा एफ़र्ट। अगर आज आप 50% एफ़र्ट लगा रहे हो ना, तो 80% लगा दो बस एफ़र्ट, ठीक है? थोड़ा-सा और लगा लो, एग्ज़ाम वाले दिन जिस दिन लिस्ट आएगी ना, ठीक है? ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट, आपका नाम कन्फ़र्म होगा, कन्फ़र्म। क्योंकि देखिए, आपको आउट ऑफ 100 ये नहीं कि 50 मार्क्स चाहिए, 60 मार्क्स चाहिए, 65 मार्क्स चाहिए। अगर आपके 45 से लेके 50 के बीच में भी मार्क्स रहते हैं ना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसी तरीके से ये नहीं कि मैं आपको आपको फ़ोकस सिर्फ़ 40 मार्क्स का करना है। आपको फ़ोकस कितना करना है? 55 मार्क्स का। तभी आपके 45 से 50 मार्क्स आएँगे और आपका सिलेक्शन कन्फ़र्म हो जाएगा। कंडीशन क्या रहेगी? ठीक है? जीएस में पास होना चाहिए, इंग्लिश में पास होना चाहिए, टाइपिंग में पास होना चाहिए। ठीक है? जो भी आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी रहता है, ठीक है? एक्सेल वगैरह सब में आप पास होने चाहिए। ठीक है? देखिए, इन कैटेगरी के लिए फॉर्म तो काफ़ी कम फिल होते हैं, तो थोड़ी-सी मेहनत करोगे, डेफ़िनेटली एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है? तो प्लीज़ आप ये मत समझिए कि हाँ, मैं हैंडीकैप हूँ, मेरा एग्ज़ाम कैसे क्लियर होगा? अरे बच्चों, आपके पास ख़ास मौका है, कम मार्क्स में भी सिलेक्शन हो सकता है। ख़ासकर एक्स सर्विसमैन जो भी हैं, थोड़ा-सा और एफ़र्ट लगाइए आप, ठीक है? तो इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्स सर्विसमैन ने काफ़ी बच्चों ने फ़ॉर्म फिल किया है। एक्स सर्विसमैन के काफ़ी फ़ॉर्म फिल हुए हैं, तो थोड़ा-सा और आपको एफ़र्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो अगर आप करने के लिए तैयार हैं, तो डेफ़िनेटली नौकरी ने भी अपने द्वार खोल रखे हैं कि आप आइए और मुझे एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है? होप्स आपको मेरी बात सभी समझ में आ गई होगी। अब तो कोई डाउट आपका नहीं रहा होगा कट ऑफ के बारे में, ठीक है? साथ में सीट्स के बारे में, कॉम्पिटिशन के बारे में और एग्ज़ाम डेट के बारे में। साथ में देखिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, ठीक है? अब ये बच्चे पागल नहीं हैं जो मेरे पास 9 मिलियन जिनके सब्सक्राइबर हैं, टीचर के बहुत बड़े-बड़े नेम हैं, वहाँ से उठकर मेरे पास आए हैं। मेरे पास कोई ना कोई, अब देखिए, यहाँ से भी 1 मिलियन से उठ के मेरे पास आया है,
ठीक है? मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ बड़ा नाम देख के आप कभी भी ये मत कहीं से पढ़िए मत, कि हाँ, अगर बड़ा नाम है, तो डेफ़िनिटली बहुत बड़ा कुछ मिलेगा आपको। कई बार आपको वो चीज़ें बड़े शोरूम में नहीं मिलेंगी, जो आपको छोटे शोरूम में मिल जाएँगी। आपने बहुत बार ये लाइन सुनी भी होगी, ठीक है? अगर आपको बीएड का ही पार्ट बनना है कि हाँ, फलाना बच्चा ने वहाँ से पढ़ रहा है, तो मैं भी वहीं से पढ़ूँगा, तो देखिए आप फँस जाओगे। मेरे पास अक्सर बच्चों का कॉल आता है, ठीक है, कि सर मैंने फलाने टीचर से वहाँ से कोर्स लिया, ठीक है, उन्होंने एक सिंपल जैसे ना पूरा बेसिक से एडवांस तक कोर्स चला रखा है, वही वीडियो एज़ इट इज़ कोर्स में वही डाल दिया हमारे हाई कोर्ट के, ठीक है। बच्चों की रियल वर्डिंग है ये। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं कि सर प्लीज़ हमारा कमेंट वगैरह कहीं पे मत बताना, ठीक है। अगर मेरे भाई ने या बहन ने देख लिया तो मुझे बोलेंगे कि हाँ, तू डबल-डबल कोर्स परचेज़ कर रही है। काफ़ी बच्चे हैं मेरे पास ऐसे भी। अब वो वहाँ पर फँस गए हैं कि सर बिल्कुल बेसिक से ज़ीरो से करवा रहे हैं, अब हम क्या करें वहाँ पर? ठीक है? मुझे चीज़ें समझ में नहीं आती। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, काफ़ी टीचर आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है? आपको एडवांस वर्ब सब कुछ करवा रहे हैं। एक बात बताइए, आप खुद समझदार हैं, क्या करने की नीड है आपको ग्रामर? मैंने तो नहीं करवाया अपने कोर्स के अंदर, ठीक है? और एक और छोटी-सी बात बताइए, आप सभी को एग्ज़ाम अगर क्लियर करना है, ठीक है? एक छोटी-सी बात कहूँगा, जो पकड़ लेगा डेफ़िनिटली समझ में आ जाएगी उसकी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है? सपोज़ करो 50 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज के आ रहे हैं, जनरल अवेयरनेस के। अगर आपका फ़ोकस ये है कि मैं 50 में से 50 ही करूँगा, ठीक है? मुझे 50 से 50 ही क्वेश्चन आने चाहिए, तब तो आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता, आप रेस से पहले ही बहुत दूर हो, ठीक है? अगर आपका फ़ोकस ये है कि सपोज़ करो 50 क्वेश्चन आ रहे हैं सर, ठीक है? मैं आपको 50 क्वेश्चन आ रहे हैं। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल हार्ड होंगे, जो कोई बच्चा अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएगा, आपने सुना ही नहीं होगा। डेफ़िनिटली ऐसे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होंगे, ठीक है, जो थोड़े बहुत आपने सुन रखे होंगे, लेकिन समझ में नहीं आ रहे हैं। लेकिन आपके 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे रहने वाले हैं, जो काफ़ी ईज़ी रहेंगे, ठीक है? जिससे अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा होगा, आप क्लियर कर पाएँगे इन क्वेश्चन को। तो आपका मेन फ़ोकस क्या रहना चाहिए? इन क्वेश्चन पे फ़ोकस करना, 15 से 20 क्वेश्चन पे, ठीक है? ना कि इन क्वेश्चन पे फ़ोकस करना इन क्वेश्चन पे। अगर इन क्वेश्चन में आप 5 से 10 नंबर ले आते हो, तो आपके कितने मार्क्स बन गए? 25 के आस-पास मार्क्स बन गए और 25 मार्क्स बहुत अच्छा स्कोर है आपका। 25 से 28 मार्क्स अगर आप लेके आ रहे हो, 25-30 मार्क्स अगर आप लेके आ रहे हो, तो आपका बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा, ठीक है? अब बच्चे कहाँ फँसे हुए हैं, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। बच्चे बहुत जगह फँसे भी हुए हैं। क्या रहता है, सपोज़ करो 50 क्वेश्चन है जनरल नॉलेज के, ठीक है? अब आपको पता होना चाहिए हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफ़ी है, इकोनॉमिक्स है। ये चीज़ें मैं 50 बार बता चुका हूँ, लेकिन बच्चा समझदार नहीं है, समझता ही नहीं है वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है? अब देखिए सपोज़ करो हिस्ट्री के आपके 10 क्वेश्चन आ गए या 12 क्वेश्चन लगा लीजिए आप, कितने क्वेश्चन आ गए? ये तो नहीं है आपके 10 के 10 या 12 के 12 क्वेश्चन ही ठीक मिलेंगे, आपके क्वेश्चन ठीक मिलेंगे 7 से 8 या 6, 7, 8, ठीक है? कोई एवरेज बच्चा तुक्का लगा के भी 1 से 2 क्वेश्चन तो वो भी ठीक कराएगा, ठीक है? तो डिफरेंस कितना रहा? 3 या 4 मार्क्स का। तो कोई बेनिफिट नहीं है घिसाने के लिए भाई हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी बच्चे रटे पड़े हैं बिल्कुल, ठीक है? पागलों की तरह सब कुछ कर रहे हैं, सारा दिन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। अरे भाई वेटेज किसकी है? करंट अफेयर्स की। किसकी है? स्टैटिक जीके की, ठीक है? तो आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये दोनों पढ़ के भी आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएँगे। अब मैंने कोर्स में क्या पढ़ा रखा है? मैंने तो कोई फ़ोकस नहीं करवा रखा पूरी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफ़ी, इकोनॉमिक्स। हाँ, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, मैंने वो क्वेश्चन उठा लिए, वो टॉपिक उठा लिए, मैंने वो पढ़ा दिए ज़रूर। तभी बच्चा आसानी से कम टाइम में कर भी पा रहा है और रिवीज़न भी कर पा रहा है। मेन फ़ोकस इस पे रखो ना आप। हमें ये नहीं कि सर 35 मार्क्स चाहिए, 40 मार्क्स चाहिए। अरे बच्चे नहीं आने वो मार्क्स, नहीं आने आपसे, ठीक है? कम का फ़ोकस करो थोड़ा-सा।
ठीक है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, देखिए अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ, तो हॉस्पिटल से वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ी आपको डिस्टर्बेंस आ रही होगी, तो प्लीज़ थोड़ी माइंड मत करना उस चीज़ के बारे में, ठीक है। होप्स आप मेरी बात समझ गए होंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके पे ज़्यादा फोकस करो आप सब, अगर आपको सच में एग्ज़ाम क्लियर करना है, ठीक है। साथ में देखिए जो बच्चा मेरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जितना कंटेंट मैंने डिलीवर किया है, ठीक है, देखिए अपनी तरफ से कोई भी टीचर कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। कोई भी टीचर हो, एक्स वाई जेड, कोई भी टीचर हो, कोई भी टीचर कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। हर एक टीचर ये सोचता है कि हाँ, मेरे इंस्टीट्यूट से बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन होने चाहिए, ठीक है। देखिए वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, आपकी लक के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी शिफ्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर सपोज करो आपने काफ़ी कुछ पढ़ के गए हैं, आपकी शिफ्ट ऐसी आ गई जिसमें से कुछ आया ही नहीं, हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, सपोज करो आपकी शिफ्ट ऐसी आ गई, जो आपने पढ़ा है वही एज इट इज सब कुछ आ गया, ठीक है। तो ये ऐसा भी हो सकता है, तो मैंने बच्चों को अक्सर बोला है, देखिए जिस दिन आपका दिन होगा ना, जैसे इन बच्चों का दिन था, अभी देखिए ये मेरे एक स्टूडेंट है, सिर्फ 3 दिन पहले मेरे से जुड़ी थी, ये हिसार कोर्ट में आई थिंक सिलेक्टेड है, ठीक है। तो अभी आई थिंक सो मुझे अभी याद नहीं है कौन से कोर्ट में सिलेक्टेड है, लेकिन हाँ सिलेक्टेड है ये 3 या 4 दिन पहले मेरे से जुड़ी थी। जरूरी नहीं आपको पूरी हिस्ट्री पॉलिटी आती हो तभी आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप थोड़ा पढ़ के भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो, मैं तो इस बात पे बिलीव करता हूँ। बच्चे क्या कहते हैं, बच्चों ने देखो पूरी हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स दिन रात एक करके रटे पड़े हैं और एक बार भी इनकी रिवीजन नहीं हुई है, तो कोई बेनिफिट नहीं है। एग्जाम में आपको वही लगेगा, कोई क्वेश्चन आया, यार इस क्वेश्चन का मुझे आता तो था लेकिन ABCD में से डाउट लग रहा है। लेकिन अगर आपने सपोज करो सिर्फ इतना कंटेंट पढ़ा है और इसको 2 से 3 बार रिवाइज कर लिया है, तो ये बेनिफिट देने वाला है। एग्जाम में एलिमिनेशन मेथड आप काफी तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। देखिए ये चीज़ें कोई बता नहीं रहा है, मुझे नहीं पता कोई टीचर कैसे पढ़ा रहा है, ठीक है। जो बच्चा मेरे से जुड़ा हुआ है, मेरे कंटेंट से जुड़ा हुआ है, उसको ये बातें पता है, तभी वो मेरे पास आया है, ठीक है। तो वैसे नहीं, देखिए 9 मिलियन 1 मिलियन से उठ के मेरे पास आए हैं, और ये तो ढेरों एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के नेम के, तो मैं तो क्यों रिवील करूँ किसी का नेम, ठीक है। तो ये आप सब खुद समझदार हैं, ठीक है। इतने सिलेक्शन मैंने खुद दिए हैं, ठीक है। बच्चों का इतना प्यार मिलता है कि सर कंटेंट सच में लाजवाब है, ठीक है। अगर आपको ज्वाइन करना है, ठीक है, फैसिलिटी हम भी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं, हर एक चीज़, GS इंग्लिश मॉक टेस्ट सीरीज, सेशनल मॉक टेस्ट, PYQ बंडल, द बेस्ट करंट अफेयर शो, समुद्र मंथन बुक। देखिए ये वाली चीज़ें ना कोई प्रोवाइड कर ही नहीं रहा है, समुद्र मंथन बुक पता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जो बच्चा करके जाएगा उसको पता होगा, उसको बाद में पता लगेगा कि हाँ वाकई में बहुत बड़ी चीज़ थी ये, बेस्ट करंट अफेयर शो, ठीक है। तो ये पता ही नहीं है बच्चों को, पर्सनल मेंटरशिप क्या होती है बच्चों को पता ही नहीं है। ऐसे लेटर आप AI से चेक करवा लोगे। अभी देखिए बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको, अभी मुझे याद आ गई, अभी क्या हुआ, किसी बच्चे ने मुझे ऐसे लेटर लिख के शेयर किया जो मेरे पेड कोर्स का पार्ट नहीं था, ठीक है। तो वो बच्चा खुद समझदार बनता है, उसने ऐसे लिखा और AI ने उसको आपको 8.75 मार्क्स दे दिए उसने आउट ऑफ 10, ठीक है। तो गलतियाँ भी बता दी उसकी कि ये स्पेलिंग मिस्टेक थी, तो ऐसे ऐसे था, ये चीज़ थी। तो मैंने ये बोला उसको, मेरे भाई अगर आपको AI पे बिलीव है तो आप थोड़ी सी और प्रैक्टिस करो, ठीक है। जो आपने स्पेलिंग मिस्टेक की है, ठीक है, वो ठीक करके लिख दो, आपको 10 आउट ऑफ 10 भी वो दे देगा आराम से, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम में इसी कंटेंट के आपको 2 से 3 नंबर मिलने वाले हैं। जो पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था, बच्चा पागल नहीं है, 10 में से 1-2 नंबर लेके बैठा है, तब वो सोचता है यार 30 में से मेरे यार 10 नंबर भी नहीं बने। ये फैक्ट है बिल्कुल, बच्चों के पिछली बार 30 में से 10 नंबर भी नहीं बने थे, ठीक है। आपको ऐसे लेटर में 1 से 2 नंबर, लेटर में आपको 1 से 2 नंबर, प्रेसी में 1 से 2 नंबर, ट्रांसलेशन में 2 से 3 नंबर, तो आपके 10 नंबर ही बनते हैं।
तब बच्चा सोचता है यार मैंने सोचा तो एक्सपेक्ट करा था 20 से 22 नंबर का, लेकिन यहाँ पर तो मेरे 10 नंबर ही बन रहे हैं। तो भाई जो एआई चेक कर रहा है वो अलग है, आपकी वो हर एक चीज़ थोड़ी बता देगा वो आपको। ठीक है, जो एक फिजिकली टीचर बता सकता है वो एआई थोड़ी बता सकता है। तो प्लीज़ इन चीज़ों से आप दूर रहो। ओवर एक्साइटेड मत हो कि हाँ ठीक है ना, ओवर कॉन्फिडेंस की यार मैं तो बहुत अच्छा लिखता हूँ, 10 नंबर आराम से आ जाएंगे, 10 में से 8 नंबर तो आराम से आ जाएंगे, एआई भी 8 नंबर दे रहा है मुझे, 9 नंबर दे रहा है। अरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। एआई दे रहा होगा, एग्जामिनर नहीं देने वाला आपको। एग्जामिनर ठीक है आपकी स्किल्स के ऊपर देगा आपको मार्क्स, कंटेंट के ऊपर देगा। ठीक है, जो बच्चा जुड़ा है उसको मैंने बताया है। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक कैसे है, ठीक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक क्या है, फॉर्मेटिंग मिस्टेक क्या है, कहाँ पर आपको कैसे लिखना है। बच्चों को पता ही नहीं अभी तक बॉडी में क्या लिखना होता है, कंक्लूजन में क्या लिखना होता है, इसके अलग अलग मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, आपको प्रोफेशनल टोन रखनी है थोड़ी सी, ये हर एक चीज़ होती है। तो यहाँ पर मैं बच्चों को बताता हूँ, पर्सनल मेंटरशिप का मतलब ये नहीं कि हाँ बस हवाबाजी सब कुछ। बच्चा मुझे लिख के शेयर करता है, मैं चेक भी करता हूँ इसके अंदर। ठीक है, तो अगर आप कुछ और कोई डाउट भी रह गए हो, होप्स आपके सभी कंप्लीट हो गए होंगे। ठीक है, अगर आपको कोर्स वगैरह ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हैं, इंक्वायरी नंबर हमारा ये रहेगा। ठीक है, सबसे कम प्राइस में, मुझे नहीं लगता इससे कम प्राइस कोई दे रहा होगा इतनी फैसिलिटीज़ के साथ। ठीक है, 500 रुपये का फ्लैट ऑफ चल रहा है, 1690 इसका प्राइस है, डिस्काउंट प्राइस 1190 इसीलिए किया हुआ है। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं, देखिए बच्चे ऐसे रहेंगे जो मैंने आपको पहले भी बताई है कि सर मेरे फादर लेबर हैं, सर मैं अभी अगर पेमेंट दे दी तो मेरे फादर की 2 दिन की जो कमाई है वो आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो काफ़ी कम प्राइस रखा है। ठीक है, जिसे हर कोई आसानी से अफोर्ड कर सकता है, और साथ में आपके साथ खड़ा भी हूँ, मेरे से बात भी कर सकते हैं आप, कुछ भी डाउट रहता है। ठीक है, दूसरे टीचर की तरह नहीं, कोर्स लिया पेमेंट ली ख़त्म। अगर आपको ज्वाइन करना है, इंक्वायरी नंबर रहेगा व्हाट्सएप पे, आप मैसेज ड्रॉप कर देना। ठीक है, स्कैन करना होगा इस कोड को, जैसे आप पेमेंट करोगे स्क्रीनशॉट शेयर करोगे, आपका कोर्स ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। अगर आपका साथ में और कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करना। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।